डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद इकरम दुरानी बन्नू पहुंच गए। गैस के मंसूबों का इफ्तिताह किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मौजूदा बजट में बन्नू और जनूबी अजला की तरक्की और खुशहाली के लिए रिकॉर्ड मंसूबों के लिए बजट मुख्तस किया गया। ओकाड़ा में फुटबॉल स्टेडियम के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। डाकुओं ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन गए। 3 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। हलाक डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। कसूर में जराइम पेशा अफराद का राज। दिन दिहाड़े डकैतियां मामूल बनने लगी। खुडिया मेन बाजार में डाकू का जूलर की दुकान पर धावा। चौकीदारों को बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। शाहिद जरगर की दुकान से 1 किलो सोना और 5 लाख नकदी ले उड़े। सियालकोट में थाना मुरादपुर पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मोहल्ला मुनशिया बैंक स्टॉप के करीब स्मगलर पकड़ा गया। 22 लाख मालियत की 3.5 किलो हेरोइन बरामद। मुलजिम की शनाख्त ज़िशान अख्तर के नाम से हुई। बेरा गाजी खान में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। कार्रवाई सदर सर्कल के SHO ने खुफिया इतला पर की। शरपसंदों को अमन खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। DSP ने कहा जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। मुल्जिमान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर के नवाहे इलाके डिफेंस बी में पुलिस पार्टी के साथ मुजाहमत और लड़ाई झगड़ा करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद तनवीर के मुताबिक तीनों मुल्जिमान ने इश्तिहारी को पुलिस पार्टी से बचाने के लिए मुजाहमत की थी। और DPO शफीउल्लाह गंडापुर की खुसूसी दावत पर फख्र सवात आकाशा फरमान के DPO दफ्तर आमद को तपाक इस्तकबाल किया गया। DPO सवात का आकाशा फरमान से इज़हारे शफकत, भारत के खिलाफ तारीखी फतह और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में केक भी काटा गया। DPO सवात ने कहा कि आकाशा फरमान ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। हमें अपनी इस बहादुर सपूत की जीत पर फख्र है। हमारा कौमी असासा है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। कार्रवाई सदर सर्कल के SHO ने खुफिया इतला पर की। शरपसंदों को अमन खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। DSP ने कहा जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। मुल्जिमान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कसूर में जराइम पेशा अफराद का राज। दिन दिहाड़े डकैतियां मामूल बनने लगे। खुडिया के मेन बाजार में डाकुओं का जूलर की दुकान पर धावा।
चौकीदारों को बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। शाहिद जरगर की दुकान से 1 किलो सोना और 5 लाख नकदी ले गए। सुनार की दुकान से सैफ अलमारी ले जाने की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में नामालूम अफराद को सेफ उठाकर ले जाते देखा जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि कसूर में जराइम पेशा अफराद का राज है। दिन दहाड़े डकैतियां मामूल बन गई है। खुडिया के बेन बाजार में डाकुओं का ज्वेलर की दुकान पर धावा, चौकीदारों को बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया। शाहिद जरगर की दुकान से 1 किलो सोना और 5 लाख नकदी ले गए। सुनार की दुकान से सैफ अलमारी ले जाने की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। सियालकोट में थाना मुरादपुर पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मोहल्ला मनशिया बैंक स्टॉप के करीब स्मगलर पकड़ा गया। 22 लाख मालियत के करीब स्मगलर के पास हेरोइन बरामद हुई है। मुलजिम की शनाख्त ज़शान अख्तर के नाम से हुई। SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। DPO खुशाब शाइस्ता नदीम की अमन कमेटी के मेंबरान मजालिस और जुलूस के लाइसेंस दारों से मीटिंग। DPO खुशाब ने कहा कि मजालिस और जुलूस के रूट, वक्त और SOPs की पाबंदी की जाए। जुलूस और मजालिस में शुरका को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाए। जुलूस के आगाज से पहले सर्च और स्वीपिंग अमल में लाई जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। DPO खुशाब ने शुरका से कहा कि मुहर्रम हराम में आपका किरदार इंतहाई कलीदी है। साइमा ग्रुप के जेर एहतमाम ग्रीन रेजिडेंसिया में मेगा लॉन्च इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में फैमिलियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों के लिए प्ले एरिया और मेहमानों के लिए हाई टी का भी एहतमाम किया गया है। मजीद जानेंगे राजा बलोच की रिपोर्ट में। साइमा ग्रुप की जानब से कराची के इलाके शारा फैसल एयरपोर्ट के बिल मुकाबिल ग्रीन्स रेजिडेंशिया के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो साइट पर मुनक़िद की गई है, जहां पर फैमिलीज़ को इनवाइट किया गया है। तो आइए यहां पर मौजूद फैमिलीज से और बच्चों से जो कि बहुत ज़्यादा तफरी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उस प्रोग्राम को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो हमें पता चला यहाँ ये है, तो इसीलिए हम यहाँ भी आ गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट रखी है इन लोगों ने, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और साहिबा का तो आपको पता ही करसे से नाम है, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। और लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई है, बिल्कुल खुली जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन है। और माशाल्लाह जो है ये प्रोजेक्ट भी इनके बड़े कामयाब भी हमेशा कामयाब भी होते हैं। तो लोग पैसा उसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ पर उनको फ़ायदा हो, उनको पता हो कि ये काम जहाँ पे हम पैसे लगा रहे हैं वो बेकार नहीं जाए। बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे सेटअप किया है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और खाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। साइमा ग्रुप जिंदाबाद। अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है तो वो भी बहुत इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, और अगर हम लोग रेजिडेंट के हवाले से बात करें तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। कई जो है यहाँ पे फ्लैट बुक कराते हैं। मेरी अपनी खाला के 3-4 यहाँ पे फ्लैट हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में, 2 सऊदीया में, तो उन्होंने अपने यहाँ पे जो है पैसा लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, साइमा ग्रुप की जानब से ग्रीन्स रेजिडेंसिया के नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। यहाँ पर फैमिलीज़ को मदऊ किया गया। फैमिलीज़ का ये कहना था कि जहाँ साइमा वहाँ हम, एक मयार है, साइमा ग्रुप एक मयार है, एक नाम है और एक ट्रस्ट है। तो इन्होंने फैमिलीज़ ने यहाँ पर साइमा ग्रुप पर एतमाद का इजहार किया। और DPO शफीउल्लाह गंडापुर की खसूसी दावत पर फखरे सवात आकाशा फरमान की DPO के दफ्तर आमद। आकाशा फरमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। DPO सवात का आकाशा फरमान से इजहार शफकत। आकाशा फरमान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह और मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में केक काटा गया। DPO सवात ने कहा कि आकाशा फरमान ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। हमें अपनी इस बहादुर सपूत की जीत पर फख्र है, ये हमारा कौमी एहसास है। आपको अपडेट करें कि ओकाड़ा में फुटबॉल स्टेडियम के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। डाकुओं ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन गए। 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू की शनाख्त न हो सकी।
पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सालाना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यूअर्स में तारीफी इसनाद तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में लियाकतपुर के असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने खसूसी शिरकत की। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर ने सर्विस से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर शुरका को ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने नौजवानों की बेलोस और बिला तफरीक रंग व नस्ल अवामी खिदमत और तरबियती प्रोग्राम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यूअर्स को खिराज तहसीन पेश किया। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर SDPO की अमन कमेटी के मेंबरान से खसूसी मीटिंग, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की शिरकत। मुहर्रमुल हराम के रूट्स पर वापडा और म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से मसाइल की निशानदही की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। SDPO जतोई खालिद बिलाल ने कहा कि तहसील भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। डेरा गाजी खान में असिस्टेंट कमिश्नर के जेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान माहर शाह जमान लक की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम की आमद पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटटा की सदारत में अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सर्कल DSP हारून यूसुफ भी मौजूद थे। इजलास में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का इरादा किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम में तमाम मुसलमान भाइयों को अमन व भाईचारा की फिजा को बरकरार रखना चाहिए। तहसील भर के तमाम रूट्स की सफाई और लाइट्स का शहर भर में मुकम्मल इंतजामात किया जा रहा है, जबकि पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। इजलास में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर काजी जुल्फकार हुसैन, JUI के कायम मकाम सूबाई अमीर मौलाना इकबाल रशीद, तहसील अमीर मोहम्मद हसन सरवर, साबिक काउंसलर सरदार आबिद खान गुरमानी, साबिक चेयरमैन सरदार अब्दुल हमीद खान जलबानी, लाइसेंसदारान में सैयद शेरबाज नकवी, हसनैन अब्बास कुरेजा और मुख्तलिफ महकमा जात, म्यूनसिपल कमेटी से मुख्तियार अहमद जतोई, गुलाम अकबर खान, MS THQ, डॉक्टर अरशद मुमताज गुजर, रेस्क्यू 1122 का स्टाफ भी शामिल था। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई गई। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहिनूर न्यूज को। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बहावलपुर में अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम चौक बाजार में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में ताजरों ने स्वीडन में कुरान पाक की बेरहमती के खिलाफ चौक बाजार में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडन मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि कुरान पाक हमारी जान है, ईमान है और हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है के नारे भी लगाए। इसमें ताजा रहनुमा से इसरार खान, शाह नसीर खान, सलाहुद्दीन सलीम अंसारी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन से सफारती व तजारती ताल्लुकात ख़त्म किया जाए और स्वीडन सफीर को मुल्क बदर किया जाए। तमाम इस्लामी ममालिक स्वीडन मसनूआत का बाइकाट करें। उन्होंने मजीद कहा कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी मुक़द्दस किताब है जो हमारे ईमान का जुज़्व है, जिसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के जज्बात उभार कर दुनिया में बदअमनी फैलाने की कोशिश है। इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन खुर्रम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। स्वीडन वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज करते रहेंगे। बहावलपुर के मरकजी गिरजा घर के फादर इफ्तिखार मून ने कहा कि मुल्क भर में चर्चिस के बाहर हमारा एहतजाज जारी है। मजीद फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट में देखिए। मर्जी गिरजा घर बहावलपुर के फादर इफ्तिखार मून ने कहा कि पाकिस्तान की मसीह बिरादरी इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज करती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में चर्चिस के बाहर हमारा एहतजाज भी जारी है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की हम शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। हम स्वीडन हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। फादर इफ्तिखार मून ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, अजीज हमवतनों, स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती अहले दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल अमल है।
लिहाजा इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के मसीही इस वाक़या के खिलाफ एहतजाज में भरपूर शरीक हैं। मुल्क भर में चर्चेस के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करना काबिल मज़म्मत है और किसी भी अकीदे के मानने वालों की दिल आज़ारी करना नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा हम स्वीडन हुकूमत से अपील भी करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुस्बत इक़दामात उठाए जाए और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान में भी अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि हम हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हम मुक़द्दस किताबों का और अंबिया का एहतराम करने वाले हैं। लिहाजा इस एहतजाज में हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। लिहाजा अपने ही वतन में अपने हम वतनों को, मसीहियों को प्लीज़ किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएँ, उनके खिलाफ एहतजाज ना करें। सलीबे जो कि वो ज़मीन पर बनाकर उनकी बेहुरमती ना की जाए। हम तमाम ईमानी लोग हैं, खुदा को मानने वाले हैं, अंबिया पर ईमान रखते हैं, मुक़द्दस किताबों पर ईमान रखते हैं। लिहाजा हमें एक दूसरे की मदद करने की और एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की और एक दूसरे के ईमान की तहफ़्फ़ुज़ करने की। कैमरामैन खुरम सादिकाबाद के इलाके कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कार्रवाइयों के दौरान अब तक 6 डाकू हलाक, 28 को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 क्रिमिनल्स पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस कच्चा में खुफिया नाकाबंदी के जरिए डाकुओं की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। कच्चा में अगवाकारों की कोई भी महफूज पनागाह मौजूद न है। लुडन में अंजुमन ताजरान के ज़ेर तमाम स्वीडन हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान मजीद रैली निकाली गई। रैली थाना चौक से गुजरते हुए लुडन अड्डा पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। अंजुमन के सदर हाजी मोहम्मद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दौलत्ता और वकार अहमद ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलऊन को स्वीडन हुकूमत से फांसी देने का मुतालबा करते हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़िले यमन कमेटी वो बैनुल मज़ाहिब हमांगी का अहम इजलास डीसी ऑफिस अटक में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा और डीपीओ डॉक्टर गयास गुल खान ने की। अरकान अमन कमेटी पीर सादत अली शाह, मौलाना महमूदुल हसन तौहीदी, मौलाना शेर जमान, सैयद वकार नकवी, आफ्ताब हुसैन हैदरी ने शिरकत की। इजलास में स्वीडन में कुरान पाक को नज़र करने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और कहा कि हम इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी बन्नू पहुंच गए। सईदाबाद, होड़ा, वजीरान और सोहबत खान बन्नू में गैस के मंसूबों का इफ्तिताह किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सईदाबाद, होड़ा, वजीरान और सोहबत खान के अवाम से किया गया वादा पूरा हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि बन्नू और जनूबी इस्लाह के अवाम से किए गए वादे उनकी दहलीज पर हल होंगे। कोटद्दू में ईद पर बेहतरीन सफाई करने पर म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों को इनामात से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर वर्कर्स में नकद इनामात और शील्ड तकसीम की। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान उस्मान शेख ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अमीर हमजा की रिपोर्ट में। ज़िलाई व मरकजी अंजुमन ताजरान कोटद्दू के सदर मोहम्मद उस्मान शेख ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर बल्दिया के अफसरान और वर्कर्स की जानिब से शहर में सफाई और आलाइशें उठाने का निज़ाम काबिल तहसीन था। महदूद वसाइल और अमला में मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। जिस तरह अयाम ईद में काम किया गया, अब फिर अमला सफाई को शहर में सफाई सुथराई और नकासी आब की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यूनाइटेड लेबर यूनियन म्यूनसिपल कमेटी कोटद्दू की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए मुनक़दा तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर किया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की।
इस मौका पर ज़िला सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद उस्मान शेख ने यूनियन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर व असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी और चीफ ऑफिसर अरशद इकबाल को पगड़ी पहन। कैमरा टीम के हमरा अमीर हमजा, कोहिनूर टीवी। शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी कमीशन फूड सेफ्टी टीमों के सादिकाबाद राजनपुर में छापे। 3 मिल्क शॉप से 1000 लीटर मुज़र सेहत दूध बरामद। टीम ने दूध तल्फ करके मालिकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जहानिया में गदागर खवातीन चोर ग्रुप सरगर्म। खरीदारी के लिए आई खातून का पर्स छीनने की कोशिश। मुज़ाहमत पर मुअम्मर खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। गदागर औरतें मुअम्मर खातून को लातों घूंसों से तशद्दुद का निशाना बना दिया। 42 साल अरशाद बीबी बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सैलाब की मुमकिना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दरियाए रावी पहुंच गए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी मशकों का मुआयना किया गया। मुतल्लिका अदारों के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अभी पंजाब में किसी भी किस्म का कोई सैलाबी खतरा नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर पुलिस का एक्शन। डिफेंस बी में पुलिस एहलकारों के साथ मुज़ाहमत और लड़ाई झगड़ा करने वाले 3 मुल्जिमान पकड़े गए। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद तनवीर के मुताबिक तीनों मुल्जिमान ने इश्तिहारी को पुलिस पार्टी से बचाने के लिए मुज़ाहमत की थी। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये डिफेंस बी की हदूद में पुलिस पार्टी के साथ मुज़ाहमत करने का मामला सामने आया था, जिस पर डिफेंस बी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान कामरान, आबिद और वाजिद गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। मुल्जमान ने मफरूर इश्तिहारी को पकड़ने वाली पुलिस टीम के साथ मुज़ाहमत भी की थी और वर्दी भी फाड़ दी थी, जिस पर पुलिस एहलकारों के साथ मुज़ाहमत और लड़ाई झगड़ा करने वाले तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म DIG इन्वेस्टिगेशन ने दिया था। जिस तरह से अमूमन देखने में आता कि पुलिस पार्टी किसी जगह अगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारती है तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद जरूर होता है जो कि पुलिस के साथ जो है वो तकरार करता है, उनके साथ मुज़ाहमत करता है। आखिरकार उसका एंड यही होता है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। तो इसलिए DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से और दीगर पुलिस अफसरान की जानिब से भी पब्लिकली मैसेज दिया गया है कि जहां पुलिस पार्टी रेड कर रही हो तो वहां पर पुलिस का साथ दे, चोरों डाकुओं का साथ ना दे, क्योंकि पुलिस आपकी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए दिन रात सड़कों पर कोशा है। और इसी हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से 3 मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था और कहा गया था कि पुलिस के साथ मुज़ाहमत और उनकी यूनिफॉर्म फाड़ने वाले तीनों मुल्जमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ 506, 353 और दीगर दफात के तहत FIR भी दर्ज की गई थी और तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। नाजरीन, अब आपको बताएं कि लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास जामिया मस्जिद मॉडल टाउन में हुआ। शुरका ने वाक़े की शदीद मुज़म्मत की है। मजीद जानेंगे आसिम बदर की रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली कुरान मजीद की बेरुमती पर इजलास का इनकनाद जामिया मस्जिद मॉडल टाउन D ब्लॉक में किया गया। इजलास की सदारत मौलाना अयूब अहमद ने की। इजलास का आगाज JUI नजरियाती लाहौर के सेक्रेटरी इतलात की तलावत से हुआ। इजलास में शिरकत करने वालों में से चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसम मखदूम की खसूसी शिरकत। इजलास में मरकजी रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल रब अमजद की शिरकत। जनरल सेक्रेटरी JUI नजरियाती लाहौर मौलाना अब्दुल रऊफ रुबानी की शिरकत। मौलाना बिलाल अहमद कश्मीरी, उमर खान वलिया की शिरकत। मौलाना रहमतुल्लाह महमद, मौलाना अजहरुल्लाह की शिरकत।
ان کا کہنا تھا اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ تمام مذہب کے تحفظ کے لیے قانون سازی کریں. مولانا عبدالرب امجد OIC کو اقوام متحدہ میں آواز اٹھانی ہوگی. مولانا عبدالرب امجد قائد جمعیت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری کے حکم پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے و ریلیاں نکالی گئی ہیں. قاری عظیم احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. قاری عظیم قادری مولانا اجمل قادری کے اعلان جو گزشتہ پریس کانفرنس میں کیا. قاری اسپین میں لائبریری جلانے کے واقعے میں کوئی مسلمان ملوث نہیں. اسرائیل انڈیا ملوث. قائد اعظم کالج آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام تحفظ حرمت قرآن مجید ریلی نکالی گئی. قیادت ملک مہدی حسن ایڈوکیٹ نے کی. ملک مہدی حسن نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے دردناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آزادیہ اظہار کے نام پر قرآن مجید کی توہین کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشروع کیا گیا. CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے ماڈل بازار وحدت کالونی سبزازار میاں پلازا اور ٹاؤن شپ کے سرپرائز دورے کیے. شاہد قادر نے بارش کے بعد نکاسیاب کے صورتحال کا جائزہ لیا اور ماڈل بازاروں میں جاری ترقیاتی کاموں کے دوران کنٹریکٹر کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی. شاہد قادر نے ماڈل بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کی کوالٹی اور ریٹ بارے صارفین سے دریافت کیا. CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے صوبے بھر کے مینیجرز کو ماڈل بازاروں میں بارش کے دوران ڈینگی سرویلنس بارے اقدامات کرنے کی ہدایت کی. ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی ہمدرد پینٹرز یونین لیبر کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت بلال احمد خان نے کی. شرکاء نے کہا کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن میں ہونے والے ناپاک فعل کے خلاف اقوام متحدہ میں بھرپور آواز کو بلند کیا جائے. رینالا خورد میں ڈاکوؤں چوروں کی لوٹ مار عروج پر پہنچ گئی. پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام. تھانہ سٹی کی حدود مرغی خانہ سٹاپ کے قریب ڈاکو نے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا. زخمی نوجوان کی شناخت امانت علی کے نام سے ہوئی ہے. شرکی بائی پاس کے قریب کباڑیے کی دکان پر دھاوا. ڈاکو نے شہباز سے 45,000 نقدی اور موبائل فون چھین لیا. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مکلوڈ گنج میں حالیہ بارشوں نے سیوریج نظام کی کلئی کھول دی. بارش اور گٹروں کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل. شہر کی گلیاں، سڑکیں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا. گٹروں کے پانی سے تعفن پھیلنے سے مختلف امراض پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. پاک پتن میں محکمہ انہار کی مجرمانہ غفلت سامنے آ گئی ہے. 55 SP چوک کے قریب ایک ماہ کے دوران تیسری بار نہر میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. نہر کا پانی فصلوں میں داخل ہونے سے سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی. نہر کے پانی سے کسانوں کی کھڑی فصلوں کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے. اہل علاقہ کی اپنی مدداب کے تحت نہر کے شگاف کو پر کرنے کی کوشش. پنڈو جام میں ہٹڑی پولیس کی کامیاب کارروائی. 3 منشیات فروش پکڑے گئے. قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد. کارروائی SHO کاشف علی نے خفیہ اطلاع پر کی. ملزمان میں شہباز عابد اور غلام محمد شامل سمگلرز منشیات سپلائی دینے کے لیے جا رہے تھے. پولیس نے کار سمیت دھر لیا. پولیس کے مطابق سپلائرز کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے.
हुजरा शाह मुकीम में बरे सगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मीरा बहाउद्दीन गिलानी के 471वें उर्स के 6 रोजा तकरीबात शुरू हो गई हैं। उर्स के दौरान महफिल समा का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद जानेंगे मलिक सरफराज अहमद की रिपोर्ट पे। बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद बहाउद्दीन गिलानी अल मारूफ मीरा बहावल शेर कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 471वें उर्स की तकरीबात का आगाज हुजरा शाह मुकीम में हो चुका है। उर्स की इस 6 रोजा तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत मीरा बहावल शेर कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना फतह होने वाले कला बंकाला को फतह करवाकर मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भी अपनी करामात से मुतासिर किया। हर साल इत्थे ज़ायरीन आंदे ने, पूरे पाकिस्तान चू पूरी दुनिया चू इत्थे आंदे ने, चादर चढ़ाते ने ते आके आप मंत मनते ने ते इतों फैज़ हासिल करते हैं। लोग अपनी मुरादा मानते ने और उन्होंने मुरादा पूरी होंदियां ने। उन्होंने अपनी हयात में मुतअद्दिद गैर मुस्लिमों को मुतासिर करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। इनके उर्स पर लंगर का वसी इंतजाम होता है। उर्स के आखिरी यौम सज्जादा नशीन सैयद एजाज अली शाह गिलानी महफिल समा के बाद खुसूसी दुआ करवाते हैं। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक। सोहबतपुर में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमाते अल-सालिहीन और अहले सुन्नत जमात ने मौलवी अयाज अहमद सुल्तानी की क़यादत में गौसिया मस्जिद से रैली निकाली। मुजाहिरीन ने स्वीडन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि स्वीडन के सफीर को मुल्क से निकाला जाए और उनके साथ तमाम ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। स्वीडन की हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को नाराज करके मुकद्दस किताब की बेहुरमती की है। अब आपको बताएं कि मनशियात फरोशों रस्सा गिरोह टाउट माफिया के खिलाफ मेरी खुली जंग है। जराइम को खत्म करने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। पीर महल में SHO थाना आरोती से सांदिया वाली की अमन कमेटी के मेंबरान सहाफियों की मुलाकात। जुबैर खालिद रंधावा ने कहा कि अवाम को मेरे पास आने के लिए किसी सिफारिशी फोन या पर्ची की जरूरत नहीं। टाउट माफिया का थाना में दाखिला बंद कर दिया गया है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दिन रात कोशा हूँ। मीडिया और अमन कमेटी के ताउन से इलाके को अमन का गहवारा बनाऊंगा। मुलाकात में चौधरी तजम्मुल, सीनियर सहाफी नैयर शेराजी, साजिदुर रहमान, सुहेल अब्बास, गुलाम अब्बास, सफ्तर हुसैन, मलिक उमर हयात, हाजी असलम शरीक थे। महकमा अनहार ने हटदर्मी न छोड़ी। खानबेला में 3 दिन पानी देने के बाद नहरें दोबारा बंद कर दी। काश्तकारों का एहतजाज। रेस्ट हाउस रोड को ट्रालियां लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे नदीम चांडिया की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 4 रोज़ कबल हेड 42 से निकलने वाली नहरें 1R, 1L और 6R के बाशिंदों ने गैर कानूनी वाराबंदियों और करप्शन पर महकमा अनहार के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया और मुजाहरा किया था। महकमा अनहार ने एक दिन नहर चलाने के बाद दोबारा बंद कर दी। काश्तकारों ने आज दोबारा ट्रालियां लगाकर रेस्ट हाउस रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जिसकी वजह से कपास, कमान, चावल की फसलों को शदीद नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत की ज़्यादा कपास उगा मुहिम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन टीम के साथ नदीम। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ करबला के गाजी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इज़हार अकीदत के लिए मुटियारी की मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया में अलम की तैयारी शुरू कर दी गई। मज़ीद जानते हैं अली फैजान हुसैनी की रिपोर्ट में। शेर ने अस्तान हैदर
واقعہ کربلا میں کربلائے سرزمین کے سپہ سالار شہنشاہ باوفا حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام کے علم پاک کو خاص اہمیت حاصل ہے، اسی لیے مٹیاری میں محرم الحرام کے جلوسوں میں شبیہ علم پاک کو خصوصی طور پر شامل کیا جاتا ہے، جس کی تیاری محرم الحرام سے قبل ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مٹیاری کی مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ کا علم پاک 12 ذی الحج کو نہر کر کے اس کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ علم ہمارا محرم سے پہلے نیچے آتا ہے، 28 ذی الحج کو علم سوار کر پرچم حق ہے جو ہے نسبت ہے غازی عباس شہنشاہ، ان کے حرم میں بھی پھریرا لے کر آتے ہیں وہاں سے، اور ہم اس علم پر بلند کرتے ہیں کہ ایگل آرٹ کہ یہ کس طرح کی فنشنگ کر رہے ہیں علم پر، اور ہم جتنا چاہ سکیں گے علم کو اور خوبصورت کر گئے۔ یہ محرم کی چاند رات ہم اپنا علم بلند کرتے ہیں۔ علم پاک کو کلر کرنے والے پینٹرز کہتے ہیں کہ انہیں شبیہ علم پاک کو تیار کرنے میں دلی سکون ملتا ہے۔ یہ مولا ابوالفضل عباس شہنشاہ کا کام ہے، ہم خود عقیدت مند ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم دل سے کام کرتے ہیں۔ آپ کے اندر الگ الگ کوالٹیز کے کلر وغیرہ یوز ہوتے ہیں، جس میں آئل پینٹ، ڈیکو اور کافی مٹیریل جو اس میں یوز ہوتا ہے، کہ جو بانیان ہیں سائیں ابو ذر، سائیں میر سائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جو مولا کی ڈیوٹی ہمارے سے دیتے آئے ہیں۔ عقیدہ بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور مرتے دم تک ہم یہی کرتے رہیں گے کہ مولا عباس کا علم ہے، اس کو جتنا خوبصورت بناؤ، جتنا تیار کرو وہ کام۔ ارکائے حق کو باطل کے دوران علم پاک اٹھانے کا شرف کربلائے سرزمین کے سپہ سالار شہنشاہ باوفا حضرت امام غازی عباس سلمدار علیہ السلام کو ملا، جس نے اپنی صادق آباد کے نواحی علاقے اجوا سٹی میں چوروں کا راج، شہری کے گھر سے چوری، نقدی، سونا، موٹر سائیکل اور لیپ ٹاپ لے اڑے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ 3 افراد 1 گھنٹے میں گھر کا صفایا کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود پولیس مقدمہ درج نہ کر سکی۔ شہر میں آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ سویڈن واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھوانا میں امیر ملت اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام تحفظ حرمت قرآن مجید ریلی نکالی گئی۔ قیادت پیر سید خورشید حسین شاہ نے کی۔ ریلی میں طلباء، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید جانیں گے ملک جعفر علی کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، بوانا سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر امت مسلمہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امیر ملت اسلامی یونیورسٹی سے ایک بڑی مذمتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پیر سید خورشید حسین شاہ جماعتی نے کی ہے۔ ریلی میں طلباء، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں مذمتی بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر نعرے دار تھے۔ شرکاء نے تحفظ حرمت قرآن پاک اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر سید خورشید حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سویڈن میں حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ پیر سید خورشید حسین شاہ جماعتی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، سویڈن کا سفیر ہے ادھر پاکستان میں، اس کو نکالا جائے، ہر صورت میں اس کو نکالا جائے، ورنہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے اور حکومت کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، پورے پاکستان کے مسلمان علماء حضرات، لبیک والے، ساری جماعتیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو فی الفور یہاں سے نکالا جائے، اور سویڈن والوں سے بھی رابطہ کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی گستاخی نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر ان کے خلاف بھی۔ اور سویڈن والوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس کیا، اور مل کے پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ عید والے دن مسلمانوں کے قرآن کو جلایا جائے۔ اور انہوں نے جب مسلمانوں کی عید ہو رہی تھی، مسلمان عید پڑھ رہے تھے، عید کی نماز، تو انہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے۔ تو آج بوانا کے اندر بھی بھرپور ریلی ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہیں۔ تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے شہدائے ہری پور کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بابر نواز خان کی کاوشوں سے جناح کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں شہداء کے لواحقین سمیت ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ شہداء کی خدمات اور بہادری پر ہمیں انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ مزید جانیں گے راشد محمود کی رپورٹ میں۔
साबिक MNA बाबर नवाज खान ने कहा है कि पाक आर्मी और हरिपुर पुलिस के जवानों ने हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। वतन की हुर्मत की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले शहीदों को सलाम पेश करता हूं और इनके अहले खाना को बताना चाहते हैं कि हम अपने शहीदों को ताहयात बुला नहीं सकते। इन ख्यालात का आज़ार उन्होंने शुदा हरिपुर को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हरिपुर की तारीख के मुनफरद कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त ही ठान ली थी कि अख्तर नवाज खान शहीद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं अपने शुहदा को इकट्ठा करूंगा। अभी तक पाकिस्तान में शायद इस लेवल पे इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। ये वजह थी इस्लामाबाद आने की कि न सिर्फ पूरा पाकिस्तान देखे बल्कि दुनिया भी देखे हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ सीधा पलाई दीवार बन के खड़े हैं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इस मुल्क की तरफ किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो कोई बैरूनी एजेंट हो, चाहे वो किसी बाहर के मुल्क का हो या हमारे अपने मुल्क का हो। हमारी सियासत भी ये पाकिस्तान, हमारा ईमान है कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। कोई इस इज्जत की तरफ आंख उठा के देखेगा, कसम पैदा करने वाले रब की, हमारा एक एक पाकिस्तानी उसकी आंखें निकाल के दे देगा। इस मौका पर सैकड़ों पाक आर्मी और पुलिस के शहीद जवानों के लोहाकीन और हरिपुर से हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हरिपुर प्रेस क्लब के साफियों की कसीर तादाद सदर जाकिर हुसैन तनोली की क़यादत में जलालपुर पीरवाला में तकरीब शोहदाए पाकिस्तान दंगल का इनेकाद किया गया। दंगल में मुल्क भर से नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया और शायकीन ने पहलवानों के दिल खोलकर दाद दी। मजीद जानेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद की रिपोर्ट में। रिपोर्ट से आपको बाद में आगाह करेंगे। अब आपको बताएं कि झुड्डू के नवाही इलाके घग मोरी में खेत से नौजवान की लाश को बरामद किया गया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मरकज़े सेहत मुंतकिल कर दिया। मरने वाले की शनाख्त पाऊ कोल्ही के नाम से हुई है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुरसा के मुताबिक नौजवान 2 रोज से लापता था। गोंद कोल्ही ने कबूतरबाजी के तनाज़े पर मकतूल को धमकियां दी थी। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलमेट न पहनने पर 5318 अफराद को चालान कर दिए गए। 441 कम उम्र ड्राइवर भी कानून की गिरफ्त में आ गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि बगैर हेलमेट और कम उम्र राइडर्स को फोकस करने का मकसद रोड पर होने वाले हादसात को कम करना और लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना है। पेट्रोलिंग गजियानी लाहौर से डकैती 125 मोटरसाइकिल और साहिवाल से चोरी होने वाला 125 बरामद। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़शान ने लाहौर से डकैती होने वाला मोटरसाइकिल होंडा 125 जिसका मुकदमा थाना मुगलपुरा लाहौर में दर्ज था, साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मफरूर मुलजिम से बरामद करके थाना सदर बहावल नगर दर्ज करवा दिया। इसके अलावा साहिवाल से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल 125 जिसका मुकदमा थाना यूसुफ वाला दर्ज था, बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवाया। मुद्दई मुकदमात को बरामदगी के मुतल्लिक इत्तला दी जो बहुत खुश हुए और दुआया कलामात से पेट्रोलिंग टीम का शुक्रिया अदा किया। हाल में IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का ऑफर ऑर्डर जारी न करने के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबात फौरी हल किया जाए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा कर दिया। मजीद जानेंगे अमजद राजपूत की रिपोर्ट में। IBA टेस्ट पास वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों की जानिब से ऑफर आर्डर जारी न करने के खिलाफ हाला प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन में माजिद अली डहरी, फरमान अली, अब्दुर्रहमान फकीर, हाजन निजामानी का कहना था कि हमने 2021 में IBA का टेस्ट पास किया था लेकिन ताहाल हमें जो है ऑफर आर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं
उनका कहना था कि म्याद खत्म होने के बावजूद दूसरे मरले के बाद भी जिला मटियारी में रिटायरमेंट और प्रमोशन की सीटें खाली हैं, फिर भी हमें ऑफर आर्डर जारी नहीं किया जा रहा। महकमा तालीम के आला अफसरान सीटें छुपा रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों को शदीद मायूसी का सामना है। उनका कहना था कि सिंध के दीगर अजला में वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को ऑफर आर्डर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जिला मटियारी के उम्मीदवारों को अभी तक जो है ऑफर आर्डर जारी नहीं किए गए हैं। इनका कहना था कि वो महकमा तालीम के अफसरान के दफातर की चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन एहलकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी और दीगर आला काम से पुरजोर मुतालबा किया कि जिला मटियारी के वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को ऑफर आर्डर जारी किए जाएं। उम्मीदवारों में पाई जाने वाली बेचैनी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अमजद अली। पत्तोकी में थाना सिटी पुलिस के एधी सेंटर के करीब बड़ी कार्रवाई, 8 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से भारी तादाद में आतिशबाजी का सामान और 8 मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान काड़ा से रायवेंड शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी और डीसी हसन वकार चीमा की बेनजीर भुट्टो हस्पताल आमद। मंदरा में मुलजिमान के फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल असद की अयादत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद जानेंगे नुमान चौधरी की रिपोर्ट में। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की बेनजीर भुट्टो अस्पताल आमद। सीपीओ ने रात गए मंदरा में मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल असद की अयादत की, जल्द सेहतयाबी की दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीपीओ ने मुलजिमान की फायरिंग के बावजूद बहादुरी से फराइज सर अंजाम देने पर कांस्टेबल असद को शाबाश दी। सीपीओ ने कांस्टेबल असद को इलाज मालजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर को हदायत दी। एसपी सदर को पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। इस मौका पर सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि शहरियों और पुलिस पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। शहरियों की हिफाजत और जराइम पेशा अनासर का मुकाबला करने वाले शुहदा और गाजी हमारा कीमती असासा है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ नुमान चौधरी, कोहिनूर न्यूज़। डिशकोट में पीटीआई के साबिक एमपीए मलिक उमर फारूक की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा, इस दौरान कोई भी हाथ न लगा। डिशकोट पुलिस सानेहा नोमई के बाद अब तक मलिक उमर फारूक की रिहाइशगाह पर मुतादिद छापे मार चुकी है। डिशकोट पुलिस ने रात गए छापा मारा, ताहम घर पर ताले लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीरपुर खास में कपास का मुकर्ररा सरकारी रेट न मिलने पर सिंध यूनाइटेड पार्टी आबादगार तंजीमों के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रेल स्टेट लाइन बिल्डिंग से होते हुए डीसी दफ्तर पर इख्तिताम पसीर हुई। क़यादत सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा मंजूर मेमन, लाला असद पठान, मोहम्मद खान मरी, वाजिद लगारी, मोहम्मद सालेह कूरी और जुल्फकार वसान ने मजीद जानेंगे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, अपडेट कीजिए। जो मीरपुर खास डीसी ऑफिस के सामने आज सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से आबादगारों को 8,500 जो डीसी मीरपुर खास जैनुल आबिदीन जो रेल निकाला था, वो आबादगारों को कपास का रेल न मिलने के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है। मेरे साथ सिंध यूनाइटेड पार्टी और सियासी समाजी रहनुमा यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। तक एहतजाज कर रहे हैं और ये आज हमारा जो हुकूमती मिशनरी है, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, उसके जो है वो सरबराह है, हम आज उनके ऑफिस के सामने ये धरना दे रहे हैं, उनको जताने के लिए कि जो सरकार ने रेट मुकर्रर किया 8,500 रुपया, वो जमींदारों को दिलवाएं। अगर ये नाअहल है, अगर ये इस पे अमल नहीं पैरा हो रहे हैं, तो हम जो ये एहतजाज का रास्ता पूरे सिंध में जो है फैलाएंगे। अभी तो हम जो है डीसी ऑफिस के सामने, कल प्रेस क्लबों के सामने खड़े होंगे, फिर हम सिंध असेंबली तक भी घेराव कर सकते हैं और करेंगे। अगर ये वक्त के हुक्मरान इस बात से भी जो है वो कोई सबक नहीं ले रहे हैं और हमारी इस एहतजाज को जो आवाज नहीं दे रहे हैं और जो कानून उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया है उस पर अमल नहीं करवा रहे, तो फिर यकीनन हम जो है वो ये एहतजाज का दायरा पूरे सिंध तक बढ़ाएंगे और हम इन अपने जमींदार भाइयों को लेकर सिंध असेंबली तक पहुंचे। जो डीसी साहब हैं वो उन्होंने पहले भी नोटिफिकेशन निकाले हैं, सरकार सिंध गवर्नमेंट ने भी 850 रुपए का रेट मुकर्रर किया है ये, लेकिन खाली नोटिफिकेशन निकालने तक महदूद है, वहाँ पे अमल कोई नहीं रहा। यहाँ पे एक डमी आबादगार बोर्ड है, उसके हिसाब से डीसी साहब वहाँ पे फोटो सेशन करके वहाँ पे उनको चाय पिला के सब ठीक है कि जो है वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। यहाँ पे अमल करने के लिए कोई, ये जो सारे यहाँ पे तकरीबन आधे से ज्यादा आबादगार हैं, वो उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है।
जो पेटी और फैक्ट्री मालिकान है वो कहीं पे 6,500 6,000 रुपए रेट दे रहे हैं, तो उस पे अमल कौन कराएगा? यहाँ की इंतजामिया, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो अमल कराएंगे। आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई भी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी के ऊपर कोई केस दाखिल हुआ है, ना कोई फैक्ट्री सील हुई। इसीलिए न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।